नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ईआरसीपी को लेकर आभार यात्रा शुरू की। कहा, भाजपा जो कहती है वह करके दिखाती है। मुख्यमंत्री ने मोबाइल वेटरनरी चिकित्सा इकाइयों का शुभारंभ किया। 1 लाख पशुओं पर 1 मोबाइल वेटरनरी यूनिट कार्य करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं 29 फरवरी से शुरू होंगी। 50 जिलों में 6,641 केंद्र बनाए गए। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी को लेकर आभार यात्रा शुरू की है। इस यात्रा की शुरुआत आज अलवर जिले के बड़ौदा मेव से हुई। बड़ौदा मेव में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा जो कहती है वह करती है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नदियों को जोड़ने का सपना देखा था और उसी के तहत यह योजना बनाई गई थी, लेकिन केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने से इस परियोजना पर विराम लग गया। हमेशा कांग्रेस सरकार ने झूठ और लूट का काम किया है, हमेशा झूठ बोला है और अभी झूठ बोल रहे हैं। आपने लटकाने का भटकाने का काम किया है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया। आपने तो एक काम नहीं किया। हम तो झांसी ठोकर के कहते हैं, दिल्ली जाते हैं, प्रधानमंत्री जी को अपनी बात कहते हैं, प्रधानमंत्री जी आशीर्वाद देते हैं कि आप जाइए, आपकी कोई भी योजना हो लाइए, सेंसर करा के ले जाइए, डबल इंजन की सरकार राजस्थान के अंदर है, विकास का काम कीजिए। आभार यात्रा के तहत भरतपुर के नगर और डीग में भी जनसभाएं आयोजित हुईं। डीग में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ईआरसीपी परियोजना राज्य के पूर्वी जिलों में विकास के नए द्वार खोलेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से न केवल पेयजल के लिए बल्कि सिंचाई के लिए भी पानी मिलेगा। और इसके अलावा भी बाढ़ के समय में जो लगभग 10 साल में से 7-8 साल तक पानी व्यर्थ बह करके जाता है समुद्र में, वो पानी भी हम राजस्थान में लेकर के आएंगे और इस पूरे पूर्वी राजस्थान का हर एक बांध, हर एक बड़े तालाब को भर करके एक तरफ सिंचाई को सुनिश्चित करेंगे और दूसरी तरफ जमीन का पानी वापस जमीन में जाकर के भूगर्भ के जल का स्तर उठाने का काम भी करेंगे। श्री शेखावत ने कहा कि राज्य की पूर्ववर्ती सरकार ने इस परियोजना पर राजनीति की, जबकि राज्य में भाजपा सरकार आते ही इस परियोजना को मूर्त रूप देने का काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री कल भी धौलपुर के बाड़ी, करौली, सवाईमाधोपुर के भाड़ौती मोड़ और टोंक के निवाई में आभार सभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत कल धौलपुर में जनसभा का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की सीमा के पास ही मनिया में यह सभा आयोजित की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस के सभी पदाधिकारी राहुल गांधी की जनसभा को सफल बनाने के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं। यह यात्रा कल उत्तर प्रदेश की सीमा से धौलपुर जिले में दोपहर बाद प्रवेश करेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं के इस जनसभा में शामिल होने की संभावना है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों के कल्याण और पशुपालकों के हित में दूरगामी निर्णय कर रही है। श्री शर्मा आज जयपुर में मुख्यमंत्री निवास पर मोबाइल वेटरनरी इकाइयों के लोकार्पण पर आयोजित समारोह में भाग ले रहे थे। उन्होंने 21 मोबाइल वेटरनरी इकाइयों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा प्रदेश में जिला स्तर पर आयोजित समारोह में 159 इकाइयों का लोकार्पण भी किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक 1 लाख पशुओं पर एक मोबाइल वेटरनरी यूनिट कार्य करेगी। इस योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय कॉल सेंटर की स्थापना भी की जाएगी, जो पशुओं के सामान्य रोगों के उपचार हेतु टेलीमेडिसिन व्यवस्था और पशु प्रबंधन, पोषण आदि के लिए होगा। कॉल सेंटर के माध्यम से पशुओं का आपात स्थिति में प्राथमिकता से उपचार हो सकेगा। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने गौ पूजन कर समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत, सांसद रामचरण बोहरा सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण भी उपस्थित रहे। भरतपुर, सवाईमाधोपुर, बूंदी, टोंक, भीलवाड़ा, चूरू, अजमेर, जालौर सहित अन्य जिला मुख्यालयों से सांसदों, विधायकों एवं जिला कलेक्टरों ने मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा वाहनों को रवाना किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह सुबह 11 बजे प्रसारित होगा। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर यह कार्यक्रम सुना जा सकता है। इसे आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं 29 फरवरी से शुरू हो रही हैं। मुख्य परीक्षाओं में पहली बार केंद्रों पर परीक्षार्थियों के आवेदन पत्रों पर लगी फोटो से उनके चेहरे का मिलान किया जाएगा, ताकि परीक्षा में फर्जीवाड़ा और नकल की रोकथाम की जा सके। इसी परीक्षा से नकल विरोधी विधेयक भी लागू हो जाएगा। बोर्ड से मिली जानकारी के अनुसार परीक्षार्थी केंद्रों पर किसी प्रकार का रिवीजन मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य सामग्री के साथ प्रवेश नहीं करेंगे। उल्लेखनीय है कि बोर्ड परीक्षाएं प्रदेश के 50 जिलों के 6,641 केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी, जिसमें 19,39,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। डूंगरपुर के त्रिवेणी संगम बेणेश्वर धाम पर चल रहे मुख्य मेले में आज माघ पूर्णिमा के अवसर पर जनता का हुजूम रहा। सूरज की किरणों के साथ ही त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी के बाद मंदिरों में दिन भर दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ रही। अधिक ब्यौरा हमारे डूंगरपुर संवाददाता से। सुबह से ही मेले में लोगों की भीड़ लग गई। वहीं महंत अच्युतानंद महाराज की पालकी यात्रा निकाली गई। साबला हरि मंदिर से गाजे बाजे और संत माजी महाराज के जयकारे लगाते हुए पालकी यात्रा बेणेश्वर धाम पहुंची। हजारों की संख्या में मां भक्तों ने राधा कृष्ण मंदिर, शिवालय, ब्रह्माजी मंदिर और वाल्मीकि मंदिरों में दर्शन किए। 10 दिनों तक इस मेले में लाखों मां भक्त अब तक पहुंच चुके हैं। वहीं अगले 5 दिनों तक ये मेला चलेगा। चिंतन जोशी, आकाशवाणी समाचार, डूंगरपुर। उधर तीर्थ नगरी पुष्कर में माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन किए। करौली जिला मुख्यालय स्थित मेला मैदान में आज से रियासतकालीन पशु मेले का शुभारंभ हुआ। मेले में कई अन्य राज्यों के पशुपालक और व्यापारियों का पहुंचना शुरू हो गया है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रदेश के प्रमुख 10 पशु मेलों में शुमार करौली के प्रसिद्ध शिवरात्रि पशु मेले का आज जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना व विधायक दर्शन सिंह ने ध्वजारोहण कर शुभारंभ किया। इस पशु मेले में प्रदेश के विभिन्न जिलों के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तक के पशुपालक पशुओं की खरीद फरोख्त के लिए आते हैं। 1964 से पशुपालन विभाग द्वारा आयोजित किए जा रहे इस रियासतकालीन पशु मेले में रवन्ना काटना शुरू कर दिया गया है, जिससे पशुओं की निकासी शुरू हो गई है। मेले में गौवंश के अलावा उष्ट्र वंश के पशु बहुतायत में शामिल होते हैं। अन्य राज्यों में पशु नहीं बेचने की पाबंदी तथा 3 वर्ष से कम आयु के गौवंश को अन्य राज्यों में क्रय करने की पाबंदी को लेकर अन्य राज्यों से व्यापारी और पशुपालकों का मेले में रुझान कम हो गया है। भाग्यवानी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
और अब मौसम। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। पिछले 3 दिनों में कई स्थानों पर हुई बूंदाबांदी और हल्की वर्षा से तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। बीती रात कई स्थानों पर तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया। मौसम केंद्र जयपुर ने 26 और 27 फरवरी को राज्य के कुछ भागों में बादल छाये रहने और कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ईआरसीपी को लेकर आभार यात्रा शुरू कर दी है और कहा है कि भाजपा जो कहती है वह करके दिखाती है। मुख्यमंत्री ने मोबाइल वेटरनरी चिकित्सा इकाइयों का आज शुभारंभ किया। 1 लाख पशुओं पर 1 मोबाइल वेटरनरी यूनिट कार्य करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं 29 फरवरी से शुरू हो रही हैं। 50 जिलों में 6,641 केंद्र बनाए गए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।